हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सर्कुलर क्यू को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे डायनेमिक अरे का यूज़ करके। ओके, अच्छा, तो इसको पढ़ने से पहले देखिए हमने जो आपको सर्कुलर क्यू पढ़ाया था किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अरे का यूज़ करके। मेक श्योर कि आप वो सारा आपके पास कोडिंग होना चाहिए, आपने वो वीडियोज़ देखे हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा कोड है आपके पास। अगर आपको कोड नहीं पता है कहाँ पर है यार, तो चाहे तो आप ये वीडियोस देख के अपने से कोडिंग कर सकते हो, नहीं तो इसका कोड भी हमने आपको अपने गिटहब पे प्रोवाइड किया है, आप देख लो। ओके, आपको हमने हमने आपको कोड प्रोवाइड कर दिया है। खैर, अगर आपके पास ये वाला कोड है यार, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं कि हम लोग लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि हम लोग यहाँ पर एक डबल क्यू और हाफ क्यू एक फंक्शन बनाएंगे, दो फंक्शन बनाएंगे। एक क्या करेगा, क्यू की कैपेसिटी को डबल करेगा, एक क्या करेगा, क्यू की कैपेसिटी को हाफ करेगा। ओके, हाफ करने से पहले देखिए या डबल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाले जिस फंक्शन की कोडिंग हमने एक्सप्लेन किया था, शो क्यू एलिमेंट्स, तो यहाँ पर जब आप आओगे तो इसके 9th पार्ट में यहाँ पर जो सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन है अरे का यूज करके, इसके 9th वाले पार्ट में हमने इस वाले फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो मेक श्योर कि ये आप ज़रूर देख लें, क्योंकि हमें क्या करना है, जब भी हम नया अरे बनाएंगे तो पुराने वाले अरे के एलिमेंट्स को हमें कॉपी करना पड़ेगा। और कॉपी करने के लिए ये यहाँ पर जो हमने स्टेप लिखा है, यही चीज़ को मैं दोबारा यूज़ करने वाला हूँ। तो यार सेम चीज़ों को यार बार बार बता के टाइम को मैं ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें देखो यार, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये डी क्यू था, ये रहा हमारे पास इन क्यू फंक्शन। इसके जस्ट ऊपर मैं बना लेता हूँ वायर्ड डबल क्यू कैपेसिटी नाम से हमने फंक्शन बना लिया, है ना। और यहाँ पर स्ट्रक्ट क्यू, हमें क्यू पास करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इतने सारी चीज़ें ना मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि आपको इजी लगना चाहिए, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए कि मुझे इस वाले अरे के एलिमेंट्स को कॉपी करना है। तो मैं ये पता कर लेता हूँ कि हमारे ये पुराना वाला जो अरे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। तो उसके लिए देखिए हमने एक फंक्शन बनाया था क्यू साइज नाम से, है ना। कहाँ है, ये है क्यू साइज नाम से हमने फंक्शन बनाया था। ये फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे हमारे अरे में रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इंट साइज, और क्यू साइज नाम से हमने ये देखिए हमें सजेस्ट कर रहा है, और इसमें हम क्यू को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे क्यू में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करेगा, उनको रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है यार कि अगर हमारा अरे फुल हो चुका है तो हमें डबल करना है। डबल करने के लिए मुझे मतलब एक नया अरे बनाना पड़ेगा, है ना। डबल साइज से मतलब है कि हमें एक नया अरे बनाना पड़ेगा। तो अरे में कैसे बनाऊंगा, मैलाक का यूज़ करके। मैलाक में हम क्या पास करते हैं, साइज ऑफ इंट। हम लोग क्या क्या पास करते हैं, साइज ऑफ इंट हमने पास कर दिया। मतलब कि जो इंटीजर टाइप के ब्लॉक क्या होंगे, बनेंगे। और हमें कितने ब्लॉक बनाने हैं, जो कैपेसिटी है उसका डबल, है ना। तो जो हमारे पास क्यू की कैपेसिटी है उसके डबल बनाने हैं। देखिए हमने क्या किया है ना। अच्छा, जो ये क्यू कैपेसिटी है, लेट से मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ इस तरह से, क्यू कैपेसिटी, है ना। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे चीज़ को अब ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया है, जो भी हमारी पुरानी कैपेसिटी उसके डबल साइज का हमने क्या किया, एक अरे बना दिया। अरे बनाया, मैलाक फंक्शन उसको रिटर्न करेगा, तो हमें एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और इसको हम इंटीजर टाइप के एड्रेस में क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर लेंगे, है ना। तो हमने अरे बना लिया, हमें पता चल गया कितने एलिमेंट्स हमारे अरे में हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो पुराना वाला अरे है, ये वाला अरे है, इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर कॉपी करना है। तो हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो फ्रंट से स्टार्ट करने के लिए मुझे फ्रंट का इंडेक्स चाहिए। तो लेट से मैं इंडेक्स नाम से यहाँ बना लेता हूँ क्यू का जो फ्रंट है, पहले मुझे उसकी वैल्यू दे दो, है ना। अब जब हमें वैल्यू मिल गई है तो सिंपली मुझे एक लूप लगाना है और एलिमेंट्स को कॉपी करना है इस टेम्प वाले अरे में, है ना, ये टेम्प वाले अरे में। अच्छा, अब बताइए जब मुझे कॉपी करना है तो अगर हमारे पास आइडल कंडीशन है, देखिए अब आइडल कंडीशन मतलब वही हम बात करते हैं, अगर हमारे पास फ्रंट 0 है, रेयर 4 है, इस तरह से,
एयर रेयर की कुछ वैल्यू और भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे इंडेक्स में होगा जीरो, क्योंकि रेयर की वैल्यू जीरो है, तो हम जीरो कॉपी करें, इंडेक्स को एक बढ़ा दें, फिर इंडेक्स को बढ़ाते जाएं, और रेयर जब तक ना पहुंच जाए तब तक हम कॉपी करें। तो ये तो आइडल वाली कंडीशन है ना। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे फ्रंट की वैल्यू होती 3 और मान लीजिए रेयर की वैल्यू होती 1, है ना। तो क्या जब हमने लिखा फ्रंट की वैल्यू 3 रेयर की वैल्यू 1, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे इसमें कितने एलिमेंट होंगे। फ्रंट की वैल्यू 3 है, रेयर की वैल्यू 1 है, मतलब अभी हमारे अरे में एक जगह खाली होगा, इस टाइम पर ये वाला अरे होगा, है ना। अब बताइए इंडेक्स में अभी क्या होगा, जो हमने यहाँ पर इंडेक्स वेरिएबल बनाया है, इसमें होगा फ्रंट। फ्रंट की वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पर 3 है, तो 3 से हम कॉपी करेंगे, तो हमने यहाँ पर 3 को कॉपी कर दिया, है ना। फिर क्या किया, जो फ्रंट, फिर इंडेक्स को हमने बढ़ा दिया, तो इंडेक्स की वैल्यू जाएगी 4, तो हमने 5 को यहाँ पर कॉपी कर दिया। लेकिन अब मुझे इंडेक्स को आगे नहीं बढ़ाना है, जीरो करना है ना, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर 3 को कॉपी करना है, फिर मुझे 4 को कॉपी करना है। तो जो रूल्स होता है बढ़ाने वाला, वही रूल्स को हम फॉलो करके इंडेक्स को बढ़ाएंगे, है ना। रूल्स क्या होता है आपको पता है, आप कहीं भी देख लीजिए रूल्स जो हम पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, रेयर को किस तरह से बढ़ा रहे हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग फ्रंट को किस तरह से बढ़ा रहे थे, यहाँ पर देखिए उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रेयर को बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन रेयर को हमें कब बढ़ाना है, जब मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो कॉपी करने के लिए जैसा हमने बताया कि मुझे यही वाला कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब साइज़ की वैल्यू क्या है, अभी इस टाइम पर देखिए हमारे अपने अरे को साइज़ यहाँ से 4 होगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ना। साइज़ की वैल्यू 4 है, तो अभी ये पहले यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है। तो ARR ऑफ इंडेक्स, ये वैल्यू जो है इंडेक्स में भी क्या है, फ्रंट है, तो फ्रंट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, है ना। और फिर हमें इंडेक्स को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन मुझे इंडेक्स को उसी मैनर में बढ़ाना है जिस मैनर में हमने देखिए यहाँ पर बढ़ाया था, या जिस तरह से देखिए हम लोग रेयर को बढ़ा रहे हैं। रेयर को हम कैसे बढ़ा रहे हैं, रेयर में एक ऐड करो, उसको क्यू की कैपेसिटी से डिवाइड करो, यही तो इंक्रीमेंट का रूल होता था। देखिए फ्रंट जो है, फ्रंट में 1 को ऐड करो, उसकी कैपेसिटी से डिवाइड करो। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में 1 को ऐड करो, क्यू की कैपेसिटी से क्या करो, डिवाइड करो। तो मुझे यहाँ पर तो प्रिंट करना नहीं, कॉपी करना है। तो कॉपी किस में करना है, टेम्प में। तो मैं क्या करूँगा, जो टेम्प है उसके जीरो इंडेक्स पर, अब यहाँ पर मैं जीरो नहीं लिखूँगा, मैं उसके लिए एक वेरिएबल बना लूँगा, लेट से आई, उसमें मैं कर देता हूँ जीरो, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा आई, इसमें कॉपी करो, क्या कॉपी करो, जो क्यू के ARR के जीरो इंडेक्स पर है उसको कॉपी कर दो, है ना। कितना सिंपल है। और फिर इंडेक्स को बढ़ा दो, तो इंडेक्स की वैल्यू अभी क्या थी, 3 थी, अब बढ़ के हो जाएगी 4, तो ये 5 भी कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब फिर से वही लूप चलेगा, तो ये 5 प्लस 5 होगा ना, तो 5 में मतलब कि सॉरी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी, इंडेक्स होगा, इसमें +1 करोगे आप 5 हो जाएगा। 5 को 5 से जब डिवाइड कर दोगे, डिवाइड नहीं मतलब कि हाँ मॉड्यूलर कर दोगे, तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा इंडेक्स है, जो हमने ये इंडेक्स बनाया है, ये इसमें क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। और जब जीरो चला जाएगा तो ये वाला एलिमेंट कॉपी होगा, फिर जीरो में 1 ऐड होगा तो 1 होगा, 1 को 5 से मॉड्यूलर करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये वाला एलिमेंट कॉपी होगा। तो इस तरह से हम लोग कॉपी कर रहे हैं, है ना, है ना। और आई को आप बढ़ाना मत भूलें, आई को भी बढ़ाना है ना, है ना, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमने एक लूप लगाया है, लेकिन उसका इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं है। ये साइज़ की वैल्यू 4 है, तो ये 4 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम साइज़ को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। या तो आप एक काम कर लीजिए, आपने आई को यहाँ पर जीरो से किया है, आई प्लस प्लस यहाँ कर रहे हो। तो अगर आप आई प्लस प्लस यहाँ पर नहीं करना चाहते और आपको पता है कि ये वाला पार्ट हर बार चलता है, तो आई प्लस प्लस आप लोग यहाँ पर कर दो। और अगर आप आई को जीरो यहाँ पर नहीं रखना चाहते, तो आप क्या कर लो, आई को जीरो से यहाँ हटा दो, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पर कर दो इस तरह से, और इसको हटा दो। कितना सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया, है ना। तो इस तरह से अभी हमने क्या किया, इस तरह से हमने जो हमारा पुराना वाला अरे था, उसका सारा का सारा डेटा जो था हमने नए वाले अरे में कॉपी कर लिया है।
अब नया वाला जब अरे में कॉपी हो गया है तो हमें कुछ काम और करना है, क्या कि तो जो ये वाला ए आर आर है इसको इसे पॉइंट करना चाहिए, है ना, इसको पॉइंट करना चाहिए। दूसरा जो कैपेसिटी है उसकी वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होकर 10 हो जानी चाहिए। तीसरा फ्रंट की वैल्यू अब 0 हो जाना चाहिए और रेयर की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए, है ना। तो ये काम मुझे अभी इतना काम और करना है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारा पुराना वाला अरे है उसकी हम क्या करेंगे, मेमोरी को रिलीज़ कर देंगे। तो रिलीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्री फंक्शन का, है ना। और किसे मुझे रिलीज़ करना है, जो क्यू का ए आर आर है ना। तो क्यू का जो ए आर आर है उसे क्या कर दो, रिलीज़ कर दो। तो हमने क्या किया, उसकी मेमोरी को रिलीज़ कर दिया, यानी कि ये जो वाला है इसकी मेमोरी रिलीज हो गई, है ना। अब मुझे क्या करना है कि जो हमारा ए आर आर है उसको भी कैपेसिटी को, है ना। तो चलिए हम लोग पहले कैपेसिटी को डबल करते हैं। तो जो क्यू की कैपेसिटी है उसको क्यू की कैपेसिटी इंटू 2 रख दो, है ना, डबल करके रख दो, क्योंकि कैपेसिटी में जो भी रिकॉर्ड है उसको 2 करके रख दो, है ना। और इसको आप ब्रैकेट में कर लो इस तरह से, है ना। क्यू को हमने चेंज कर दिया। अभी जो फ्रंट है क्यू का उसमें क्या होना चाहिए, तो फ्रंट में हमेशा 0 चला जाना चाहिए, है ना। जो क्यू का रेयर है उसमें क्या जाना चाहिए, आप सोच के बताओ। उस क्यू का जो रेयर है उसमें क्या जाना चाहिए, क्यू के रेयर में क्या जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए 3। इस वाले के अकॉर्डिंग रेयर में क्या जाना चाहिए, 3 जाना चाहिए, है ना। हमारे अरे में जो पुराना वाला था कितने एलिमेंट थे, 4। तो साइज में क्या है, 4 है। तो क्या मैं साइज -1 यहाँ पर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, क्योंकि हमने साइज को यहाँ पर डिक्रीमेंट किया था, है ना। इस आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू पहले 0 रही होगी, यहाँ पर हो गया, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तब जाके 4 पर होगी। हमारे अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 थे, तो 3 इंडेक्स तक कॉपी होगा। और जब आई की वैल्यू 4 होगी तो हमारा लूप इंड होगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पर i-1 कर सकते हैं, है ना। और ऑफकोर्स जो हमारा अरे है, जो क्यू में अरे है उसमें क्या रखना है आपको, नया वाला अरे का एड्रेस। नया वाला अरे का एड्रेस कहाँ पर है, टेम्प में है, तो टेम्प पे रख दो। अभी इसको कहीं भी लिखो, ऊपर नीचे कहीं भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या किया कि मेमोरी को फ्री कर दिया, कैपेसिटी डबल कर दिया, अरे में टेम्प को रख दिया, फ्रंट में 0 को रख दिया और ARR में i-1 कर दिया। तो जो ये डबल क्यू फंक्शन है ये हमारा काम इस तरह से हो गया है। अब इसी तरह से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से हाफ क्यू कैपेसिटी का फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर मैं बना देता हूँ वायर्ड, और इसको डबल नहीं, इसको मैं फंक्शन का नाम हाफ रख लूँगा, हाफ क्यू कैपेसिटी। और इसमें भी मुझे क्या पास करना पड़ेगा, इस क्यू को पास करना पड़ेगा इस तरह से, है ना। तो अब क्यू को जब मुझे हाफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम चीज़ करना पड़ेगा, है ना। हाफ भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्यू को जो पुराना वाला रे है उसके एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, है ना। तो उसी मेथड से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 3 लाइन के 3 नहीं, इतना पूरा चीज़ ही मुझे कॉपी करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे वही सारा काम फिर से यहाँ पर करना पड़ेगा। हमने कॉपी कर लिया। लेकिन आप एक बात बताइए इस बार कि क्या मुझे क्यू का साइज़ है हर बार हाफ करना है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 5 से कम साइज़ का ये अरे नहीं रखना चाहता। देखिए अगर ये अरे का साइज़ 5 है, मान लीजिए आप इसमें भी डिलीट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, मान लो इसमें 2 एलिमेंट बचे। जब 2 एलिमेंट बचेंगे तो क्या वो क्यू की कैपेसिटी का आधा है, बिल्कुल आप मान सकते हो, क्योंकि अगर आप 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो उसको भी आप आधा मान सकते हो, तो यहाँ पर भी वो आधा कर देगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि क्यू की कैपेसिटी आधी तभी हो जब उसमें जो उसका साइज़ है वो 5 से ज़्यादा हो, है ना। देखिए ये मैं अपनी कंडीशन कर रहा हूँ, आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो आपको सोचना है ना।
मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्यू की कैपेसिटी को आधा तभी करूँ जब उसकी कैपेसिटी 5 से ज़्यादा रही हो, है ना। मैं ये चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यार सिंपल एक कंडीशन लगा देना पड़ेगा, है ना। कंडीशन में मैं चेक कर लूँगा कि जो क्यू की कैपेसिटी है, जो क्यू का साइज़ है, जो क्यू का साइज़ है, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा अगर उसका जो क्यू का साइज़ है अगर वो कैपेसिटी का आधा है ना। मैं क्या करूँगा कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो क्यू है उसका जो कैपेसिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन 5 हो तब, 5 से ज़्यादा हो और जो ये साइज अभी अभी हमें मिला वो बराबर हो, किसके बराबर हो, जो हमारी क्यू की कैपेसिटी है उसके आधे के बराबर हो, है ना। तभी मुझे आधा करना है। पहला कंडीशन क्या है, कैपेसिटी ज़्यादा हो, मान लीजिए 10 हो तो आधा करो, लेकिन आधा तभी करो जब जो साइज हमें मिला, जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्यू में हैं वो क्यू की कैपेसिटी के आधे हैं, तभी आधा करो। तो जो भी मैं कोडिंग लिखूंगा वो यहाँ पर लिखूंगा, है ना। अब यही वाला पूरा पूरा कोड मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कॉपी कर देता हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर ले रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये देखिए, लेकिन इस बार जो मुझे साइज का अरे बनाना है वो मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, डिवाइड बाई 2 आधे का बनाना है ना। देखिए सब कुछ फिर से मुझे इंडेक्स में वही चाहिए और फिर से मेरे टेम्प में उसी तरह से डेटा को क्या करो, कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद क्या करो, पुराने वाले अरे को डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो कैपेसिटी है क्यू की वो डबल नहीं आधी कर दो और नया वाला जो अरे है उसका एड्रेस ARR में रख दो, फ्रंट को 0 कर दो, रेयर को i-1 कर दो। कोडिंग दोनों की सेम ही है, बस मुझे क्या करना था कि अरे को देखना था, अरे को मुझे डबल करना है कि आधा करना है, और कैपेसिटी को ध्यान में रखना था। यहाँ पर कैपेसिटी को हम लोग आधा कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कैपेसिटी को डबल कर रहे थे, है ना। तो सारी चीज़ें सेम ही होंगी, इसमें कुछ हमें ज़्यादा वही नहीं करना है हमेशा, है ना। तो इस तरह से हमने कोडिंग कर लिया। अब मुझे क्या करना है बताइए, जब हमारे पास ये हाफ क्यू डबल क्यू आ गया है तो मैं आ जाऊंगा अपने इन क्यू में। हम लोग क्या करते थे कि जब भी हमारा क्यू फुल होता था तो कहते थे कि ओवरफ्लो कंडीशन है, हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे अरे में जगह थी तो ये वाला कोड क्या करेगा, इंसर्ट करेगा एलिमेंट को, इन क्यू करेगा, है ना, ये वाला कोड। तो ये वाला कोड तो मुझे चाहिए ही चाहिए इन क्यू करने के लिए। बस मुझे क्या करना है कि जब ये वाली कंडीशन आए तो मुझे अपने अरे के साइज़ को डबल कर देना है। तो मैं क्या करूँगा कि जब ये कंडीशन आ रही है अरे के साइज़ को डबल करो, साइज़ को डबल करो मतलब सिंपली डबल क्यू अरे फंक्शन को कॉल कर लो और इसमें क्यू को पास कर दो और मैसेज दे दो। ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पर मैसेज मत दो, लिख दो क्यू साइज गाट डबल्ड, है ना। क्यू का जो हमारे साइज था वो डबल हो गया और ये इल्स नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना। जो ये वाला स्टेप है ये मुझे चाहिए, ये एलिमेंट को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। तो जब भी हमारे क्या होगा, अरे में खाली जगह है तो क्या होगा, ये वाला कोड चलता रहेगा, ये कोड चलता रहेगा, इंसर्ट करता रहेगा करता रहेगा। लेकिन जैसे ही फुल हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो फिर से हमारे क्यू की कैपेसिटी डबल, है ना। और यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप एक काम करना चाहते हैं, आपको पता है हमने यहाँ पर क्यू शो क्यू स्टेटस नाम से एक फंक्शन बनाया था जो फ्रंट और रियर और क्यू की कैपेसिटी को फ्रंट रियर प्रिंट कर रहा है। और लेट से मैं क्यू की कैपेसिटी को भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, क्यू की जो कैपेसिटी है उसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, कामा क्यू कैपेसिटी मैं लगा देता हूँ इक्वल टू %d। ओके, तो क्यू की कैपेसिटी को भी ये प्रिंट करेगा। तो जब कैपेसिटी 10 होगी ना तो आपको सब कुछ दिखेगा। आप क्या कर लो कि जो ये है इसको कॉल करो, गिव यू साइड डबल करो, इसके नीचे इस फंक्शन को कॉल कर लो, है ना। और इसमें भी क्यू को पास कर दो आप।
तो क्या होगा, जब भी साइज डबल होगा आपको ये मैसेज मिलेगा, नहीं तो आपको अब ये मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैसेज आप मत दो, क्योंकि आपने स्टेटस प्रिंट कर दिया तो खुद ही क्यू का जो कैपेसिटी होगा हमने इस फंक्शन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है ना। यहाँ पर हमने क्यू की कैपेसिटी लगा दी और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्यू की कैपेसिटी को प्रिंट कर दिया है ना। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे किया है, ये देखिए ये क्यू की कैपेसिटी को हमने प्रिंट कर दिया है ना। तो जो इन क्यू फंक्शन था मुझे सिर्फ इतना ही चेंज करना है इसमें, है ना। अब आ जाते हैं डी क्यू फंक्शन में। तो डी क्यू फंक्शन में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अब हमारा एलिमेंट डी क्यू हो कहाँ रहा है, आप ये बताइए। हमारा जो एलिमेंट है वो डी क्यू कहाँ हो रहा है, यहाँ पर डी क्यू हो रहा है ना। यहाँ पर हमारा डी क्यू हो रहा था, यही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी हम एलिमेंट को डी क्यू कर रहे हैं, अच्छा देखिए ये वाला कोड अगर आपने यार वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पिछला वाला वीडियो है ना, जब अरे का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ये वाला कोड तब चलेगा जब हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट था, है ना। और एक ही एलिमेंट हमारे क्यू में तब होगा जब ये वाला कोड कई बार चला हो, है ना। देखिए जब अपने एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, डीक्यू कर रहे हैं, तो यही वाला कोड तो चल रहा है। ये वाला कोड तो तब चलेगा जब एक ही एलिमेंट रहा हो, आप उसको डीक्यू करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें कुछ मॉडिफाई नहीं करना, मॉडिफाई हमें यहाँ पर करना है। तो मुझे क्या करना है कि जब भी मैं डीक्यू कर रहा हूँ मुझे सिंपली हाफ क्यू फंक्शन को कॉल करते रहना है, हर बार कॉल करना है, और कॉल कर करके मुझे चेक करते रहना है कि अगर क्यू का जो ये है कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है। डी क्यू किया, इसको कॉल किया, डी क्यू किया, इसको कॉल किया, तो जब भी हमारा ये कॉल होगा तो सारी कंडीशन वो चेक हो जाएंगे। और अगर क्यू के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्यू में है, अगर क्यू की कैपेसिटी से आधे होंगे तो ये हमारा हाफ कर देगा, है ना। और अगर हाफ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी उसी फंक्शन को कॉल कर लीजिए, ये वाले फंक्शन को, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं डी क्यू एलिमेंट, सिंपली यहीं पर आप एक चिपका दीजिए शो क्यू स्टेटस फंक्शन को, ख़त्म काम, है ना। यहाँ पर भी अगर क्यू इम्पटी है, आप चाहें तो यहाँ पर भी चिपका लीजिए, यहाँ पर भी आपको स्टेटस दे दिया करेगा वो जब इम्पटी रहेगा तो, है ना। तो बस इतना ही मॉडिफिकेशन हमें करना है अपने प्रोग्राम में। मैं एक बार इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कुछ एरर आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए एरर बिल्कुल नहीं, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। आप क्या करिए ना, इन सारे फंक्शन की डेफिनीशन और सॉरी डिक्लेरेशन यहाँ पर कर दीजिएगा, डिक्लेरेशन आप मत भूलें। चलिए मैं एक बार इस फंक्शन को रन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका बढ़ा नहीं सकता साइज़, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि शो क्यू एलिमेंट, देखिए हमारा है ना, हमारा क्यू इम्पटी है 7 चॉइस है। देखिए फ्रंट और रियर जो क्यू की कैपेसिटी है 5, देखिए 7 नंबर चॉइस पर हमने ये स्टेटस के लिए किया था ना। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन क्यू करता हूँ। लेट से हमने 10 को इन क्यू कर दिया, है ना। आप अगर एलिमेंट देखना चाहिए, देखिए हमारे पास 10 है, यहाँ पर 10 क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ना। फिर से मैं 20 को इंटर करता हूँ, फिर से मैं 30 को इंटर करता हूँ, मैं 40 को इंटर करता हूँ, मैं 50 को इंटर करता हूँ। और आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं 10, 20, 40, यानी कि हमारा जो अरे इस टाइम पर है वो फुल हो चुका है। अगर आप यहाँ से 7 चॉइस इंटर कर लें तो आप देख लीजिए कि 0 और 4 हो चुका है रेयर की वैल्यू, लेकिन हमारा जो कैपेसिटी है अरे मतलब 5 था, हमारा जो अरे है उसकी कैपेसिटी क्या है 5, और 5 एलिमेंट हमने इंसर्ट कर लिए हैं, ये देखिए। तो अब जब मैं दोबारा से एलिमेंट को इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, कहाँ गया हमारा इन क्यू फंक्शन। अब फिर से जब मैं एलिमेंट को इंसर्ट करूँगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और हमारे क्यू की कैपेसिटी डबल हो जाएगी, और डबल होने के बाद हमें यहाँ से मैसेज भी मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर अपनी चॉइस 1 इंटर करता हूँ, और जैसे ही हमने चॉइस को 1 इंटर किया ये वाला पूरा कोड चला। ये कोड चलने के बाद शो क्यू स्टेटस की वजह से यहाँ पर देखिए फ्रंट की वैल्यू 0 है, रेयर की वैल्यू 4 है, लेकिन जो क्यू की कैपेसिटी है वो 10 हो गई। और अब ये वाली लाइन चल रही है इंटर द एलिमेंट, ये वाली लाइन यहाँ से चल रही है, ये वाली लाइन है ना। अब यहाँ पर मैं लेट से इंटर करता हूँ 60, और देखिए कह रहा इनक्यूड, अब ये वाली लाइन चल रही है ना।
अब अगर मैं यहाँ से 6 करूँ तो देखिए यहाँ पर 60 आ चुका है। तो आपको समझ में आया ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप 7 देखना चाहते हैं, अगर स्टेटस देखिए जो रेयर है वो 5 हो चुका है ना। तो क्या ये हमारा काम, कोड हमारा काम कर रहा है? बिल्कुल ये कोड हमारा काम कर रहा है। अब अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 6 हैं। हमारे जो अरे है, जो क्यू है, उसकी कैपेसिटी 10 है। लेकिन अगर मैं इससे एक एलिमेंट को डी क्यू कर दूँ, अगर मैं इससे एक एलिमेंट को डी क्यू कर दूँ तो क्या हमारे इस अरे में 5 एलिमेंट्स बचेंगे जो हमारी कैपेसिटी का आधा होगा। तो ये वाला हमारा डी क्यू फंक्शन भी चलना चाहिए अच्छे से। देखिए मैं 2 इंटर करता हूँ और जैसे ही हमने 2 को इंटर किया तो कौन सा वाला कोड चलेगा? ये वाला कोड चलेगा। ये 2 लाइन का कोड चलेगा। ये 2 लाइन का कोड चलने के बाद हमारा क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा, ये हाफ कैपेसिटी वाला। तो जब हाफ कैपेसिटी वाला फंक्शन कॉल होगा तो क्यू कैपेसिटी को हाफ कर देगा और इस स्टेटस की वजह से देखना आपको हाफ कैपेसिटी मिलेगा। देखिए डी क्यूड क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ये वाली लाइन चल रही है। फिर जैसे ही ये फंक्शन चल गया, ये फंक्शन चलने के बाद ये वाली जब लाइन चली तो जो हमने 10 डी क्यू किया वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब ये फंक्शन चला तो ये फंक्शन क्योंकि चल चुका है, इसने कैपेसिटी को आधा कर दिया है। जब ये चलेगा तो देखिए कैपेसिटी 5 प्रिंट कर रहा है ना। अब अगर मैं एलिमेंट को डी क्यू करूँगा तो हमारी कैपेसिटी कम नहीं होगी। देखिए है ना, हमारे एलिमेंट इम्पटी हो गया हमारा। देखिए अब देखिए मैं एलिमेंट को इंटर कर लेता हूँ। तो है ना, हमने क्या किया कि 5 एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। ये देखिए 5 एलिमेंट है। अब जैसे ही लेट से मैं फिर से इंटर करने की कोशिश करूँगा, देखिए कह रहा है इंटर द एलिमेंट, हमने इंटर किया 2 और ये डिक्यूड हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या हो गई है? 10 हो गई है। अच्छा देखिए अभी जो फ्रंट और रियर है वो 4 ही है। ये एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी, है ना। आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ 7 करके रियर की वैल्यू। तो ये यार हमारा कोड परफेक्टली वैलिड हो रहा है। मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ कितने एलिमेंट हो गए। कि हाँ अभी हमारे जो 7 कर लिए, देखिए अभी 10 कैपेसिटी है और 10 एलिमेंट हमारे अरे में हो चुके हैं, है ना। अब जैसे ही मैं कोई एक एलिमेंट लेट से और इंटर करता हूँ, देखिए हमारी कैपेसिटी 20 हो गई है। और ये देखिए इंक्लूड, अगर आप यहाँ से 7 देख लीजिए, देखिए कैपेसिटी 10 और इंडेक्स रेयर का इंडेक्स देखिए आप 10 हो चुका है ना। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ हमारा बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है ना। अब अगर मैं एक एलिमेंट को, अभी आप देखिए 20 है हमारे अरे में 11 एलिमेंट हैं। अगर मैं एक को डी क्यू कर दूँ तो फिर से कैपेसिटी 20 से 10 हो जानी चाहिए। देखिए 1 डी क्यू हो गया और कैपेसिटी देखिए आप 10 हो गई। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं 8 करके प्रोग्राम को एंड करता हूँ। ये रहा पूरा कोड। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायनेमिक अरे का यूज करके, है ना। अब बात आती है लीनियर क्यू की। तो लीनियर क्यू पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि लीनियर क्यू होता क्या है, लीनियर क्यू में क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कि इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर क्यू। और सर्कुलर क्यू को तो इम्प्लीमेंट करना हमने सीख ही लिया अरे का यूज़ करके और डायनेमिक अरे का यूज़ करके। तो अब आगे मैं आपको लीनियर क्यू का थोड़ा सा डेमो दूंगा, बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करके। ओके, सो ये रहा पूरा कोड। अब अगर आपको ये कोड, तो अगर अब आपको कोड चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, या तो कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक कर लीजिए। ओके, नहीं तो ये वाला जो यहाँ पर है ना लिंक, ये लिंक आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है, किसी तरह से कहीं भी टाइप कर लेना है। ओके, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वो लिंक है, ये लिंक है। ओके, तो इस लिंक को आप टाइप कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अभी जो हमने आपको बताया सर्कुलर क्यू डायनेमिक अरे, वो ये वाला कोड है। ओके, आप इसको क्लिक कर लेना और यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको, ये कोड पूरा आपको मिल जाएगा। ओके, ये देखिए जो हमने हाफ स्टैक बनाया था और ये डबल स्टैक। ओके, और हाफ स्टैक डबल स्टैक को हमने
इन क्यू में यहाँ पर यूज़ किया था, डी क्यू में यहाँ पर जो यूज़ किया था, सारा कुछ है आपके पास। ओके, तो आप यहाँ से सर्कुलर क्यू का डायनेमिक अरे का यूज़ करके जो बनाया था वो भी है। जो यहाँ पर क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे है, ये सर्कुलर क्यू है। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पर कमिट करते समय सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे, सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डायनेमिक अरे। डबली लिंक लिस्ट का भी यहाँ पर पूरा पूरा प्रोग्राम है, सिंगली लिंक लिस्ट का भी प्रोग्राम है, और स्टैक को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है अरे का यूज़ करके, डायनेमिक अरे का यूज़ करके, लिंक लिस्ट का यूज़ करके, उसका भी है। तो अभी तक बेसिकली हमने जो भी डेटा स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा कोड यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ से आप कोड ले लीजिए और मेक श्योर कि आप ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो यार। बहुत सारा हमने पढ़ाया है, आपको गारंटी देता हूँ यार कि डेटा स्ट्रक्चर आप सीख जाओगे अगर आप ये पूरे वीडियोस देख रहे हो तो। और ये पूरे वीडियोस देखो ना यार, बहुत अच्छी सीरीज हमने बनाई है यहाँ पर। ओके, थैंक यू।